श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं जया एकादशी के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। इसका महत्व क्या है, कब मनाई जाएगी एकादशी और इसकी कथा क्या है, तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारी वीडियो में अंत तक। तो पंचांग के अनुसार जया एकादशी की पूजा 8 फरवरी को और पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी तिथि फरवरी 7, 2025 दिन रात 9:30 बजे से लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि होने के कारण ये 8 फरवरी को ही मनाई जाएगी, जो कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में अन्न और जल नहीं ग्रहण किया जाता है और इस दिन व्रती सुबह उठकर स्नान करके सच्चे मन से श्री हरि की आराधना करते हैं। पुराणों के अनुसार जो भक्त इस एकादशी का पालन करते हैं उन्हें अगले जन्म में दिव्य सुख और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। तो आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है। एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में गंधर्व और गंधर्व कन्याएं नृत्य और गायन कर रहे थे। इसी दौरान पुण्यवती की नज़र गंधर्व माल्यवान पर पड़ी और वह मोहित हो गई। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया, लेकिन दोनों सही से नाच नहीं पा रहे थे। इंद्र ने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो। माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने केवल फलाहार ग्रहण किया। उस रात ठंड बहुत थी और दोनों ठंड के मारे मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। जया एकादशी व्रत में दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक को पहुंच गए। तो इतना फलदायी है जया एकादशी का व्रत। यह व्रत सच्चे भाव से अगर आप करते हैं तो मनवांछित फल मिलते हैं। भूत प्रेत पिशाच योनि में भी नहीं जाना पड़ता। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। ये सुनते हैं विस्तार से इसकी कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्दिक और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है और इससे कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मनवांक्षित फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवाड़ चलाने लगी।
अपने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने और स्वर ताल ठीक से न होने के कारण इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने उसमें अपना अपमान समझकर इनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म के फल को भोगो। इंद्र का ऐसा साप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बसते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया था और ना कोई पाप कर्म ही किया था, केवल फल फूल खाकर ही पूरे दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए थे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब मुझे बतलाओ। माल्यवान जी बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमें पिशाच देही से मुक्ति मिली है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप तप आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे। तो कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी जरूर बताइएगा और चैनल में अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।